अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पेरी पेरी चिकन की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल नैंडोस स्टाइल्स में। पेरी पेरी चिकन की जो सॉस है बहुत ही कॉमन मसालों के साथ तैयार होगी। बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। बिना ओवन और बिना ग्रिल के साथ इस रेसिपी को रेडी करेंगे। अब आपको महंगे महंगे होटल्स में जाकर पेरी पेरी चिकन को खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसे बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट तरीके से घर में भी रेडी कर सकते हैं। बहुत ही जूसी और टेंडर सी पेरी पेरी चिकन रेडी होती है। इसकी सॉस जो है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। आप इसे पेरी पेरी चावलों के साथ भी ले सकते हैं या रोटी रोगनी नान के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल टेस्टी फूड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस पेरी पेरी चिकन को घर में रेडी करके अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूसर जग में आपने रेड वाली शिमला मिर्च ऐड करनी है। सब्ज़ी की शॉप से इजीली ये शिमला मिर्च मिल जाती है। इसके बाद साबुत सुर्ख मिर्च आपने ले लेनी है, 7 से 8 दाने, और उसको आपने पानी में डिप करके रख देना है ताकि ये नरम पड़ जाए। इसके बाद 7 से 8 जवे लहसुन के, आधी शिमला मिर्च ग्रीन वाली और आधी येलो शिमला मिर्च, और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें आपने जूसर जग में ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप कर लेने हैं, वो ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो टमाटर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर दें। टू टेबलस्पून ऑरिगेनो इसके अंदर ऐड कर दें। वन टेबलस्पून आपने लेमन का छिलका ऐड करना है। लेमन के छिलके को आप कद्दूकश कर लें और उसे ऐड कर दें। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दें। इसके बाद इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून सिरका भी ऐड करना है। हाफ कप इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दें। और जो मिर्च हमने पानी में डिप करके रखी थी उसको पानी समेत ही इसके अंदर ऐड कर दें। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करें। इससे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल नैंडोस स्टाइल्स में बनता है। और हाफ़ कप इसके अंदर आपने ऑयल ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या आम घर में इस्तेमाल होने वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून शक्कर जाएगी। आप चाहें तो चीनी ऐड कर लें, लेकिन नैंडोस पेरी पेरी चिकन में शक्कर ऐड होती है या हनी ऐड होता है। इसका फाइन सा आपने पेस्ट रेडी करना है। यहाँ पर देखिए जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त थिक सा फाइन सा पेस्ट रेडी हो गया है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। आपने इसको इस स्टेज पर आकर थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है। कुक करने के बाद ठंडा करके आप फ्रिज में इसको 1 मंथ के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो चले जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन थी। चिकन को मैंने सिरका और नमक डालकर अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसके अंदर आपने गहरे गहरे से कट लगाने हैं ताकि जो हमने पेरी पेरी सॉस रेडी की है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन के अंदर तक चली जाए। यहाँ पर मैंने दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से कट लगा लिए हैं। अब इसके अंदर जो हमने पेरी पेरी सॉस रेडी की थी वो डालकर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मैरिनेट करना है।
آپ نے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے پہلے دھو لینا ہے، اس کے بعد آپ نے چکن کو بہت ہی اچھے طریقے سے میرینیٹ کرنا ہے۔ میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ مسالہ بہت ہی اچھے طریقے سے چکن کے اندر ایڈ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے پین لینا ہے، پین میں 3 ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈالنا ہے۔ آئل کو آپ نے اس طریقے سے پورے پین میں پھیلا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 بائی 1 کر کے چکن کے پیسز کو پین میں رکھ دینا ہے۔ اس کا ٹوٹل ٹائم 10 سے 15 منٹ ہے۔ 10 سے 15 منٹ میں بہت ہی زبردست سی پیری پیری چکن ریڈی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں جی میں نے اس کو لو فلیم پر پہلے رکھا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر تک سے پک جائے۔ اور یہاں پر دیکھیں جی چکن کا پانی نکل آیا ہے، اسی چکن کے پانی میں چکن بہت اچھے طریقے سے گل جائے گی۔ اور یہاں پر دیکھیں جی ایک سائڈ سے چکن اچھے طریقے سے پک چکی ہے تو میں نے اس کی سائڈ چینج کر دی ہے۔ بس یہاں پر آپ نے اس کی سائڈ ہر 2 سے 3 منٹ کے بعد چینج کرتے رہنا ہے تاکہ دونوں سائڈوں سے بہت ہی اچھے طریقے سے چکن پک جائے۔ اور الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پیری پیری چکن ریڈی ہو گئی ہے۔ تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی پیاری سی فیملی کے ساتھ مل کر انجوائے کیجئے گا۔ بہت ہی زبردست سی پیری پیری چکن ریڈی ہوتی ہے۔ اس کی سوس ہے وہ بھی بہت ہی زبردست اور کمال کے فلیور والی ریڈی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔